नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9वीं के कुमार भारती से दूसरी इकाई से कविता 13वां विप्लव गान पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता की विधा कविता ही है। सर्वप्रथम हम यहाँ पर लेखक का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1897 में भयाना ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 अप्रैल 1960 में हुई थी। नवीन जी को अपने देश की संस्कृति और सभ्यता पर बड़ा गर्व था। राष्ट्र प्रेम उसकी कविताओं का मुख्य स्वर है। आप कवि, गद्यकार, अद्वितीय वक्ता, राजनीतिज्ञ और पत्रकार थे। आपकी लेखन शैली पर आपकी अपनी भाषण कला का स्पष्ट प्रभाव है। इनकी प्रमुख कृतियां प्राणार्पण, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, कुमकुम, हम विषपाई, जन्म के आदि काव्य संग्रह है। अब हम संक्षिप्त में पद्य संबंधी देख लेते हैं। नवीन जी ने इस कविता के माध्यम से कवियों को समाज में नवजागरण करने वाली क्रांतिकारी रचनाएं करने के लिए प्रेरित किया है। अब हम कविता पढ़ते हुए उसका अर्थ समझते चलते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही रव नभ में छाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए, बरसे आग जलद जल जाए, भस्म सात भूतर हो जाए, पाप पुण्य सत्सद भावों की धूल उड़ उठे दाएं बाएं, नभ का वक्सर फट जाए, तारे टूक टूक हो जाएं, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यहाँ उथल पुथल शब्द का अर्थ है हलचल, हिलोर का अर्थ है लहर, त्राही, त्राही अर्थात लोग बचाओ या रक्षा करो की जो पुकार करते हैं वही त्राही त्राही है। धुआंधार अर्थात कोहरा, धुंध, जलद अर्थात बादल, भूधर अर्थात पर्वत, सदसद, यहां पर सद और असद को एक साथ सदसद किया है जिसका अर्थ है अच्छा और बुरा। वक्षस्थल अर्थात छाती। अब अर्थ समझ लेते हैं। यहां पर कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी कहते हैं कि हे कवि, तुम कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे चारों ओर उथल पुथल मच जाए और वातावरण में क्रांति की लहर उठने लगे। यह कविता ओज, तेज और उत्साह से पूर्ण है। इस कविता के द्वारा कवि ने देश में रचनात्मक विस्फोट का संकेत किया है। वह कवि समाज का आवाहन कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि कवि समाज यदि आवाहन करे तो वह समाज को भी बदल सकता है। कवि समाज यदि लोगों को प्रेरित करना चाहे तो वह लोगों को प्रेरित कर समाज को बदलने की ताकत रखता है। इसीलिए वह कवि वर्ग को कुछ ऐसे नए तान सुनाने के लिए आग्रह कर रहा है जिससे समाज में नए निर्माण का रास्ता तैयार हो। और उथल पुथल का संकेत देकर कवि ने यहाँ अपने आप को अराजकतावादी के रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं, बल्कि पुरातन निर्माण को धराशायी कर नव निर्माण का चाहत रखते हैं। तो यहाँ पर कवि नए निर्माण के साथ उनका मानना है कि नया निर्माण कब होगा, जब पुरानी गलत अवधारणाएं समाप्त होंगी। तो जब पुरानी अवधारणाएं समाप्त होंगी और नवीन निर्माण होगा तो ऐसी स्थिति में उथल पुथल तो मचना स्वाभाविक ही है। और इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं समाज से कवि कह रहे हैं कि तुम कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। उथल पुथल मच जाए अर्थात जो पुरानी समाज के लिए अहितकर चीजें हैं उनका नाश हो जाए और उसकी जगह पर कुछ नवीन निर्माण संभव हो सके,
ऐसे तान सुनाने के लिए कवि कह रहे हैं। और कवि यह भी कह रहे हैं कि वह क्रांति कुछ ऐसी हो कि वहां पर जो समाज के अहितकर लोग हैं उनको प्राण बचाना मुश्किल हो जाए और उनके मुख से बचाओ बचाओ का स्वर सुनाई देने लगे, और यह बचाओ बचाओ का स्वर आकाश में छा जाए, संसार में चारों ओर विनाश का धुआं फैल जाए, आकाश से आग बरसने लगे। वैसे बच्चों, आकाश से कभी आग नहीं बरसती है, लेकिन क्रांति की लहर जब उठेगी तो उसमें चारों ओर जो बिखराव उत्पन्न होगा उसकी बात यहाँ कवि कर रहे हैं। और इसीलिए वह कह रहे हैं कि आकाश से आग बरसने लगे और वर्षा करने वाले बादल स्वयं ही जल जाएं और पहाड़ भी जलकर राख बन जाएं। इसके साथ तुम्हारे चारों ओर जो पाप पुण्य और अच्छे बुरे के भाव हैं वह सब कुछ धूल बनकर उड़ने लगे, और यह जो पुराने पाप पुण्य और अच्छे बुरे के भावों के कारण जो तुम कार्य नहीं करते हो, यह सारे बातें, यह सारे भाव खत्म हो जाएं और आकाश में दरार पड़ जाए, साथ ही तारे टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े। हे कवि, आज तुम अपनी आवाज के प्रभाव से असंभव को भी संभव कर दिखाओ तथा पूरी तरह उथल पुथल मचा दो। असंभव को संभव करने का अभिप्राय, जैसा कि मैंने यहाँ पर कवि ने बताया है कि आकाश से आग बरसने लगे, वर्षा करने वाले बादल जल जाए, पहाड़ जलकर राख हो जाए, ये असंभव चीजें हैं। किंतु इन असंभव चीजों को भी संभव करने की जो ताकत है वह कवि समाज रखता है। वह चाहे तो अपनी लेखनी से प्रभावित कर लोगों को विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है, और विचाराधीन समाज सब कुछ कर सकता है। पुरानी मान्यताओं को नष्ट कर वह नई तर्कसंगत मान्यताओं को समाज में रख सकता है, जिससे एक नई क्रांति आएगी और नवीन निर्माण होगा। इसके बाद अब हम अगला चरण देख लेते हैं। माता की छाती का अमृतमय पेय कालकूट हो जाए, आंखों का पानी सूखे वह शोणित की घूंटे हो जाएं, एक और कायरता कापे गतानुगति विगलित हो जाए, अंधे मूड विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए, और दूसरी ओर कपा देने वाला गर्जन उठ धाए, अंतरिक्ष में एक उसी नाशक तर्जन की ध्वनि मंडराए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यहां पर अमृतमय अर्थात अमृत युक्त, पेय अर्थात दूध, तो अमृत युक्त जो दूध है वह भी कालकूट बन जाए, कालकूट अर्थात विष बन जाए। और शोणित का अर्थ है रक्त, खून, गतानुगति अर्थात अंधानुकरण, विगलित अर्थात गल जाए, अचल अर्थात स्थिर, शिला अर्थात चट्टान, तर्जन अर्थात क्रोध और डांट डपट। तो यहां पर कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी क्रांतिकारी तान का ऐसा प्रभाव पड़े कि मां की छाती का जो अमृत युक्त दूध है वह भी हलाहल बन जाए। और कहने का तात्पर्य यह है कि लोग सिर्फ सुखमय जीवन जीने के जो आदी बन चुके हैं उन्हें कष्टों का भयंकर विष पीने के लिए भी तैयार करना होगा, और इस तरह से कष्ट कर जो संकट आए उन संकटों का सामना करने के लिए ही आवश्यक है कि मां की छाती का जो अमृत युक्त दूध है वह भी हलाहल बन जाए, ताकि उस दूध के बिना जीवन जीने की और संकटों का सामना करने की लोगों को आदत पड़ जाए। इसी तरह आंखों का पानी सूखकर खून के घूंट के समान प्रतीत होने लगे। कहने का अर्थ है कि भारत की आंखों में ममता की स्निग्धता न रहकर क्रोध की ज्वाला दिखाई देने लगनी चाहिए। लोगों में जो एक दूसरे के प्रति ममत्व है, उस ममत्व के साथ साथ जो पुरानी रूढ़ियां, परंपराएं, अंधविश्वास हैं, उन सबके प्रति
क्रोध दिखाई देना चाहिए, क्रोध का भाव उत्पन्न होना चाहिए। जब यह क्रोध का भाव उत्पन्न होगा तभी वह कुछ नया निर्माण करने के लिए प्रेरित होंगे। एक और, लोगों की आंखों में इसके कारण छिपी हुई जो कायरता है वह कायरता कांपने लगेगी। साथ ही जो चला आ रहा है सदियों से उसे ज्यों का त्यों मानकर अपनाने की जो वृत्ति है, अंधानुकरण की जो वृत्ति है, उसका भी अंत हो जाएगा। कारण यह है कि हमारे देश में प्राचीनतम काल से ही जमे हुए अंधविश्वास हैं। लोग अंधविश्वासों, मूर्खतापूर्ण रूढ़ियों और परंपराओं की चट्टानों में जकड़े हुए हैं। तो उन जकड़न को खत्म करने की आवश्यकता है और इसीलिए देशवासी मूर्खतापूर्ण विचारों की जगह आधुनिक विचारों को अपनाने की ओर प्रवृत्त हो जाएं। इसलिए हे कवि, कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसके कारण दूसरी ओर दिशाओं को कपा देने वाली जो गर्जना है वह तीव्र गति से बढ़े और नाश करने वाली तर्जना की ध्वनि अंतरिक्ष में मंडराने लगे। यहाँ पर नवीन जी कवियों से यह अनुरोध कर रहे हैं कि हे कवि समाज, कुछ ऐसा नवीन निर्माण करो, कुछ ऐसे नए तान सुनाओ जिससे चारों ओर क्रांति की एक नई लहर उत्पन्न हो जाए। अब हम अगला पद देख लेते हैं। नियम और उपनियमों के ये बंधन टूक टूक हो जाएं, विश्वंभर की पोषण वीणा के सप्तार मुख हो जाएं, शांति दंड टूटे उस महारुद्र का सिंहासन थर्राए, उसकी श्वासोच्छ्वास दायिका विश्व के प्रांगण में लहराए, नाश नाश आहा महानाश की प्रलयंकारी आंखें खुल जाएं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यहाँ पर बंधन शब्द का अर्थ है रुकावटें, विश्वंभर शब्द का अर्थ विष्णु, मुख अर्थात मौन, महारुद्र अर्थात शंकर का प्रलयंकारी रूप, मुख अर्थात मौन मैंने बताया आपको, थर्राए अर्थात कांप उठे, प्रांगण अर्थात आंगन, प्रलयंकारी अर्थात प्रलय करने वाली। यहां पर कवि नवीन जी समाज से कह रहे हैं कि हे कवि समाज, तुम्हारी क्रांतिकारी तान का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ना चाहिए कि संसार के जो नियम हैं और उपनियम हैं, संसार के जो पुराने नियम और उपनियम हैं, उन सबके बंधनों से समाज पूरी तरह मुक्त हो जाए और उन नियमों उपनियमों के सारे बंधन टूट जाएं। विश्व का भरण पोषण करने वाले विष्णु जी की वीणा के भी सभी तार मूक हो जाएं, मौन हो जाएं और इस तरह कवि की क्रांतिकारी तान के सामने मधुर वीणा की झंकार के समान जो श्रृंगार और प्रेम पूर्ण रचनाएं हैं वह सब कुछ समाप्त हो जाएं, गायब हो जाएं। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में जो श्रृंगार रस से युक्त रचनाएं चल रही हैं, जो पुरानी मान्यताएं चल रही हैं, लोग उन पुरानी मान्यताओं में रचे बसे हुए आराम से जीवन यापन कर रहे हैं, वह सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसी कवि की चाहत है। आगे कवि कह रहे हैं कि शांति दंड टूट जाए और प्रलयंकारी शंकर का जो सिंहासन है वह भी कांपने लगे और उसका जो उच्छ्वास है वह संसार भर में छा जाए, ताकि महाविनाश की प्रलयंकारी आंखें और उनका तीसरा नेत्र खुल जाए। जब शिव जी की तीसरी आंख खुलती है तो सब कुछ विनाश हो जाता है और जब विनाश हो जाता है तभी नया आरंभ हो पाता है। तो यही बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सारे शांति दंड टूट जाएं और प्रलयंकारी शंकर के सिंहासन कांपने लगे और उनके उच्छ्वास संसार में छा जाए और उनकी आंखें तीसरी आंख भी खुल जाए, ताकि अब तक जो समाज में रचा बसा हुआ है, यह पुरानी मान्यताओं, अंधविश्वासों और रूढ़ियों से जकड़ा हुआ समाज पूर्णतया
विनिष्ट हो जाए, नाश हो जाए इस समाज का, और एक नए समाज का आरंभ हो सके जो क्रांतिकारी भावों से युक्त हो, जो नवीन मान्यताओं से युक्त हो और तर्कसंगत विचारों से, आधुनिकता के भावों से वह युक्त हो, और ऐसा समाज जो नए समाज, नए सृजन का निर्माण कर सके, ऐसे नए समाज की रचना के लिए कवि समाज को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे कवि समाज, तुम कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे क्रांतिकारी उथल पुथल मच जाए, क्रांति की लहर दौड़ जाए। आगे की पंक्तियां हम देखते हैं। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजराबे उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं, कंठ रुका है महानाश का मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी कण में हृतल में अब क्षुब्ध युद्ध होता है, झाड़ और झंकार दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की युद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। यहां शब्दार्थ समझते हैं पहले। चिंगारियां अर्थात जब आग जलती है और उस आग से जो छोटी छोटी लपटें, छोटी बड़ी लपटें जब उठती हैं, वह चिंगारियां हैं। मिजराबें अर्थात तार का नुकीला छल्ला जिससे कि वीणा को बजाया जाता है। कंठ अर्थात गला, मारक अर्थात मारने वाला, रुद्ध अर्थात रुकता है, हृतल अर्थात हृदय का तल, हृदय की गहराई, क्षुब्ध अर्थात क्षोभ युक्त, अशांत, दग्ध अर्थात जला हुआ, दग्ध अर्थात जला हुआ, ज्वलंत अर्थात स्पष्ट और जलता हुआ। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी यह कहते हैं कि उनकी वीणा में आग की चिंगारियां आ चुकी हैं, वीणा के तारों को बजाने वाला उपकरण टूट गया है और उस वीणा को बजाते बजाते उनकी दोनों उंगलियां भी ऐंठ चुकी हैं। कवि का कंठ अवरुद्ध हो चुका है जिसके कारण महाविनाश का मारक गीत भी अब अवरुद्ध हो रहा है। अब कण कण में आग लग जाएगी। उन्हें यह विश्वास है कि उन्होंने जो क्रांति की लहर समाज में प्रेरित की है, कवि समाज को जो नवीन गीत की रचना करने के लिए कहा है, उससे लोग जरूर तैयार हो जाएंगे और अंततः इस प्रेरणा को देते देते वह स्वयं भी अब थकान महसूस कर रहे हैं और उनकी प्रेरणा से जो परिणाम हुआ है उसका वर्णन करते हुए वह कह रहे हैं कि अब उनका जो महाविनाश का मारक गीत है वह अवरुद्ध हो रहा है और अब कण कण में आग लगेगी, लोगों के हृदय के भीतर अशांति छा जाएगी। ज्वलंत गायन के स्वर के कारण झाड़ और झंखाड़ भी जले हुए हैं और कवि के हृदय के भीतर से निकलने वाले रुद्ध गीत की मूल तान अब युद्ध है। यह युद्ध भूमि में लड़ने वाला युद्ध नहीं है, बल्कि यह युद्ध समाज में लोगों के मन के भीतर नवीन क्रांति को उत्पन्न करने वाला युद्ध है। इस युद्ध के कारण सभी समाज के लोग पुराने रूढ़ियों, अंधविश्वासों और मान्यताओं से तर्क संगत विचार करते हुए नई मान्यताओं को, नए विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे, ऐसा यहां कवि का कहना है। बच्चों, उम्मीद है यह कविता आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हो। अब यहां पर ये आप लोग शब्दार्थ देख सकते हो, कविता का दिया गया है। अब हम संक्षिप्त में कविता का प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। कवि से अपेक्षित तान, यहां पर हम बताएंगे कि समाज में नवजागरण की तान, मूढ़ विचारों को छोड़ देने की तान, प्राचीन परंपराओं के टूटने की तान और क्रांति की तान। ख है नियम और उपनियमों के ये बंधन टूक टूक हो जाएं। इस पंक्ति द्वारा कवि सूचित करना चाहते हैं या क्या सूचित करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
कि नियम और उपनियमों के ये बंधन टूट टूट हो जाएं। इस कवि पंक्ति के द्वारा कवि सूचित करना चाहते हैं कि इस संसार में पुरानी जो रूढ़ियां हैं, परिपाटी हैं, अंधविश्वास हैं, मान्यताएं हैं और जो प्राचीन नियम उपनियम लागू हैं, आधुनिक समाज के अनुकूल नहीं है। अतः आधुनिक समाज के अनुकूल न होने के कारण ही ऐसे नियम और उपनियमों को तोड़ देना चाहिए और नए युग के अनुरूप नियम और उपनियम बनाया जाना चाहिए, जिससे हमारे समाज में प्रगति होगी। उम्मीद है यह कविता आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।